दोस्तों, आप सभी को पता है कि कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आ चुका है और लेखपाल के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो मैं आपके साथ हिंदी का सब्जेक्ट स्टार्ट करता हूं, तो टाइम को ज़्यादा खराब नहीं करते हुए तो स्टार्ट करते हैं सीधा। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वर्णमाला, क्योंकि वर्णमाला हमारे हिंदी में बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। क्योंकि आपके जैसे वर्ड नहीं हो गए, 3-4 टॉपिक में बहुत ज़्यादा हमारे फायदेमंद है। रटना कुछ नहीं, डायरेक्ट पढ़ेंगे, अच्छे समझेंगे, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। यदि आपने अच्छे से मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपने देख लिया, समझ लिया, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई वीडियो नहीं, कोई पेपर में किसी दिक्कत में। इतना मैं कहता हूँ कि हर कोई पेपर है, कांस्टेबल हुआ, आपके लेखपाल हुए, कोई भी पेपर हो, उसमें 5 या 4 क्वेश्चन जरूर आते हैं हमेशा वर्णमाला से। तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट वर्णमाला। दोस्तों काफी पेन जरूर लेना, नोट्स आपके साथ बनाना। आप यदि नोट्स नहीं बनाओगे तो कोई फायदा नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। विचार या भाव, जैसे मैं आप सबके साथ मैंने आपको बताया कांस्टेबल, तो ये मैं आपके साथ विचार या भाव प्रकट कर रहा हूं। जैसे मैंने लिखा सेब लाल है, तो ये क्या है, मैं आपको अपने भाव प्रकट कर रहा हूं कि सेब लाल है। तो मैं कैसे किया, कोई तो माध्यम होंगे जिसके साथ मैं आपके साथ प्रकट कर रहा हूं, तो इसी को हम बोलते हैं भाषा। भाषा, भाषा के थ्रू हम अपने विचार भाव प्रकट करते हैं, जो कि भाष धातु से बना है। धातु से बना है। अब देखो, जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश में जो ये अल्फाबेट है ए से जेड तक, सीमित अल्फाबेट 26, इन्हीं को मैं जोड़कर कोई भी वर्ड बना सकता हूं। कोई भी वर्ड, उन्हीं वर्डों को जोड़कर कोई भी सेंटेंस बना सकता हूं। तो एक तरह की लैंग्वेज होगी ना ये भी, कि इन्हीं को जोड़कर कुछ भी आपसे अपने भाव इमोशन प्रकट कर सकता हूं आपके सामने। ऐसी हिंदी का एक रूल है अपना। दोस्तों साथ साथ नोट करते चलना, ये छोटे छोटे तो पॉइंट बातों को हम करते हैं। जैसे ऐसे औ और कैसे श्रेय तक। थोड़ी राइटिंग खराब है पर एडजस्ट कर लेना। अब देखो, जो ये सब चीजें हैं, इन्हीं वर्डों से हम कुछ भी, कोई भी वर्ड, कोई भी वाक्य, इन्हीं से हम बना सकते हैं। आपसे अपनी भाषा, आपसे अपने भाव कुछ भी प्रकट कर सकते हैं। तो और ये जो है सार्थक होते हैं। सार्थक मतलब जिनका कोई अर्थ होता है, जिनसे उच्चारण करते हुए कोई अर्थ है। कोई, मैं आपसे कोई बात कर रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, जो मैं आपसे बोल रहा हूं, इनका कोई अर्थ है ना। मैं ऐसे कुछ भी करूं तो कुछ कोई मतलब नहीं है। अब करते हैं वर्णों की व्यवस्था। लिख लेना दोस्तों कि हाँ, और एक और चीज छोटी सी याद रखना, जो वर्ण है, फिर शब्द, फिर वाक्य, ये सबसे छोटी इकाई होती है हमारी। इसको हम तोड़ नहीं सकते। हाँ, पर हम इनसे शब्द बना सकते हैं। जैसा मैंने यहां लिख रखा सेब, तो ये वर्णों को जोड़कर मैंने एक सेब बनाया है। फिर इस सेब से, इन शब्दों से मैं एक वाक्य बना सकता हूं। जैसे मैंने सेब लिखा, फिर एक लाल शब्द लिख दिया, पूरा एक वाक्य बन गया ना। तो हम वाक्य को तोड़ सकते हैं शब्दों में, शब्दों को तोड़ सकते हैं हम वर्णों, पर वर्णों को नहीं तोड़ सकते हम। ठीक है, तो हम वर्णों की व्यवस्था लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा आ री औ, और एक मैं लिखता हूं ए आ ई ई ऊ ऊ
लिख गया, री ए ओ और औ। अभी देखो इसका आपको कोई पता नहीं कि क्या है, कैसे लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, पर इनका एक चीज है, इसको मैं आपको समझाता हूं, और ये चीज आपने समझ ली ना तो आपको पूरी वर्णमाला खत्म हो जाएगी कि क्या है। अब देखो वर्णमाला में ये है वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक, वो कैसे, आपने पढ़ा होगा हासु और दीर्घ, ये कम, ये बड़ा, छोटा कम बड़ा कुछ भी लिख सकते हो। इसका क्या मतलब है कि सबसे पहले हमारी जो व्यवस्था में सबसे पहले जो होता है छोटा वर्ड जिसकी एक मात्रा हो, फिर आता है बड़ा जिसकी दो मात्रा हो, समझ गए। तो देखो एक दो एक ऐसे, ये हमारी एक वैज्ञानिक तरीके से लिखे जाते हैं वर्ण। इसका क्वेश्चन में आता है वर्णमाला क्या होती है, छोटा क्वेश्चन है, पर यार कई पेपर में यूपीएसआई में भी आया हुआ था 2016 वाले में कि वर्णमाला क्या है, तो इसका उत्तर है वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं, आप सब नोट कर लो करना चाहते हो तो। अब हम लिखते हैं वर्णमाला में लिखने का तरीका। लिखने का वर्णमाला को लिखने का तरीका, जैसे मैंने लिखा शिवम स्कूल जाता है, ठीक है। तो आपको पता है जो हमारी जो लिपि है ना हिंदी, ये लेफ्ट से राइट चलती है, और ये लिपि हमारी कहां से ली गई है दोस्तों, देवनागरी, देवनागरी, ठीक है। और जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश जो है ये रोमन से ली गई है, रोमन लिपि से ली गई है इंग्लिश, ठीक है। नोट करना चाहते हो तो कर लो, फिर रफ कर देता हूं। अब हम पढ़ते हैं डायरेक्ट वर्ण। वर्ण जो है दो भागों में डिवाइड है, पहला दूसरा। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन, ठीक है। आपको पता है कि स्वर जो है 11 है, पर कुछ लोग 10 भी मानते हैं, ठीक है, पर हम 11 ही मान लेंगे इन्हें। और जो स्वर हैं इन्हें किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती, ये खुद ही स्वतंत्र होते हैं, इन्हें किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती। जबकि व्यंजनों को स्वर की सहायता की जरूरत होती है, वे बिना स्वर की सहायता के बोले नहीं जा सकते, पर स्वर को किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती। देखो ए आ ई उ री ए ओ और औ। अब देखो पहले हम क्या करते हैं, मात्राएं देख लेते हैं। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, मात्रा में कंफ्यूजन रहता है कि इनकी मात्रा ही क्या है। अब देखो जो है इसकी कोई मात्रा नहीं होती, इसकी ऐसे लिख लेते हैं, इसकी ये मात्रा होती है। जो ये एक और ध्यान रखना है, जो
आया ना, ये जो आया है ये ए का आ नहीं होता, ये आ का डंडा होता है। तो ये इसकी मात्रा है, ये ई है छोटी ई, इसकी मात्रा ये इधर से चढ़ती है, बड़ी ई की मात्रा इधर से, ऊ छोटा ऊ की ये, बड़ा ऊ की ये, और री की सिंपल है सबसे। देखो बस ये कर दो, ए इसकी ये और इसकी पे 2 डंडे, बस खत्म। इसकी पे और ये, दैट्स इट, हो गया ना। अब देखो इसमें एक नोट करने वाली चीज होती है, इनमें जो हमारे 3 वर्ड है ये मूल है, ये पहले से ही थे, ये किसी की सहायता से नहीं बने। देखो कौन कौन से हैं मूल, ए छोटी ई और ऊ, नोट कर लो। और जब सब है ना ये संयुक्त हैं, वो सहायता से बने हुए हैं, पर ये है ये किसी सहायता की जरूरत नहीं है, अपना आप बने हुए हैं, पहले से थे, और सब कुछ सहायता से बनाया गया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले इस शब्द को नोट कर लो। तो देखो ये तो हो गए मूल, ये किसी से नहीं बने हुए, ये जो है मिलकर बने हुए हैं। जैसे ये है आ, ये ए प्लस ए से बना हुआ है, जो बड़ी ई है ये छोटी ई से मिलकर बनी हुई है, छोटा ऊ तो मूल है, ये किसी से नहीं बना हुआ। जो बड़ा ऊ है ये छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, 3 का मत समझना, री को भी हम छोड़ देते हैं, ठीक है। और जो ए है ये बना हुआ है ए प्लस ई, बोलो देखो ए बोला जाता है ये, ठीक है। और ये है ए प्लस ए, और ये ओ है, ये ए प्लस ऊ औ, और ये बनता है ए प्लस ओ सॉरी ओ, ठीक है। अब आपको पता चल गया कौन सा वर्ड कैसे बनकर बना हुआ है, इसीलिए ये संयुक्त बोले जाते हैं, और ये मूल, क्योंकि ये किसी की सहायता से नहीं बने हुए। ये 3 संयुक्त लिख सकते हैं। संयुक्त स्वर कौन 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 से हैं? आ, ई, ऊ, ए, ओ और आओ, ठीक है। तो दोस्तों इसको आप नोट कर लो, फिर मैं रॉक करके आगे बढ़ते हैं क्लास लेके। तो आपको पता है कि स्वर कितने होते हैं? 11, ठीक है। तो इसी के स्थान पर स्वरों को हमने बांटा हुआ है कि ये हमने बोलते हैं तो ये हमारे किस हिस्से से स्पर्श करके निकलते हैं, ठीक है। तो उच्चारण के हिसाब से 3 भागों में बटे हुए हैं, ठीक है। पहला है हास, ठीक है। हास जो है लिखो पहले पूरे लिख लेते हैं, यहां पे कंफ्यूजन होगा। आ ई ऊ री, और कहाँ है? हाँ, ए ओ और आओ। इनकी मात्रा भी देख लो फिर पहले एक बार, फिर गए। अब देखो सिंपल सी बात चीज आपको मैं बताता हूँ, सिंपल आपको कुछ नहीं करना, ध्यान देखो किस किस की मात्रा 1 है, जिसकी सिंगल मात्रा हो, जिसमें बोलने में बहुत कम समय लग रहा हूं मैं, वो ही हास में। हास का मतलब कम का पर्यायवाची होता है हास, ठीक है। अब देखो ए, ठीक है,
ई, ठीक है, ऊ और री, ये हमारे हास होते हैं। री, जिन्हें एक मात्रा होती है, मात्रा होती है, और जिनमें कम समय लगता है ना बोलने में। फिर जो दूसरा होता है दीर्घ, इसमें हाथ से दुगना समय लगता है। अब देखो वो सारे दीर्घ की बचे, आ, बड़ी, ऊ, ए, ओ और औ। अब देखो इसमें नोट क्या करा हमने पहले, इसमें जो हमने एक एक मात्रा थी तो इसमें ले लिया, कम कम लग समय लगा तो बोलते हैं। अब हम क्या करें, जो दुगना है इसका तो मात्रा भी दो दो होंगी, सिंपल सी बात है, और समय भी दुगना लगेगा। तो इसमें 2 गुना मात्रा होती है, तो दुगना ही समय लगता है बोलने में, ठीक है। फिर आते हैं प्रूफ, सुबह, ठीक है। इनमें इनसे भी ज्यादा समय लगता है, दीर्घ से ज्यादा समय लगता है, मतलब 3 गुना समय लगता है। जैसे मैं बोलता हूं राम, आपने देखा होगा ना ये चीज बनी हुई, लंबा खिंचा बोलो, देखो राम, राम लंबा खिंच रहा है ना, तो इसमें 3 गुना, तो ओम, सुनो, तो ऐसे ऐसे कोई भी देख लो, इसमें इन सबसे 3 गुना ज्यादा समय लगता है। लगता है, ठीक है। अब सबने नोट कर लिया होगा तो उसको रफ कर देते हैं। अब हम करेंगे इनके उच्चारण का स्थान। स्वर के उच्चारण का स्थान, हेडिंग डाल लो, उच्चारण का स्थान, ठीक है। अब फिर से लिख लो स्वर सारे, ए, आ, ई, ऊ, री, ए, ओ, औ, ठीक है। अब देखो, अब पेड़ देखो, जैसे ए और आ, ई और ई, सिंपल, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल याद करना है, कुछ नहीं, मुझे आपको सीरीज याद होनी चाहिए, ऊ और ऊ, री, ए और औ, ठीक है। अब जो ए और आ है, आपसे बोल के देखो, आप जब इसे बोलोगे तो इसकी वॉइस देखो कहने लिए, ए, आ, ए और आ, मतलब यहां से कंठ से, कंठ, आपको मैं पहले यही समझाता हूँ, कंठ, तालव्य है, मृदुगन्ध है, दंत है, ओष्ठ है, क्या होते हैं, सब ज्यादा इसमें सब कंफ्यूजन रहते हैं कि भाई कंठ क्या है, तालव्य क्या है। यदि आप यही पता चल गया ना कंठ तालव्य क्या है, तो आप बोल भी क्वेश्चन देख लो क्या है कि भाई ए कहां से बोल रहा है, कहां से आवाज निकल रही है। देखो कंठ, कंठ, जैसे भगवान शिव जी ने विष पिया था, कंठ में रोक लिया था, याद आया, कंठ। अब से थोड़ा ऊपर चलोगे, तालु है, जो ऊपर का हिस्सा है ना, हम जो तलवा तालू बोलते हैं, शायद तालू ही बोलते हैं, जब आलू आलू खाते थे चुपक जाता, मम्मी तालू चिपक गया, तो जो तालू का पीछे से ऊपर हिस्सा तो अंदर वाला पीछे का हिस्सा, ये तालू बोला जाता है। और जो फिर इसके बाद आता है मृदुगन्य, मृदुगन्य जो होता है, जो ऊपर का जो दांतों के ऊपर मसूड़े है ना, इनके ऊपर जो हिस्सा होता है, ये होता है मृदुगन्य। फिर आता है दंत, जो ये हिस्सा होता है, ये होता है दंत। फिर आता है ओष्ठ, ओष्ठ, होठ, होठ जिस पर लगाते हो आप, लिख लो होठ, ठीक है। अब देखो ए और आग बोल, देखो कहां से आवाज निकली, ए
आ, ए आ, और कहीं तो नहीं निकल रही ना, ए आ, तो मतलब कि कंठ। फिर अब देखो ई और ई को बोलो, देखो ई, ई कहां निकलेगी, तालु। ठीक है, अब देखो री, री जो है, री बोलो, देखो री, जीभ जा रही है ना ऊपर मसूड़ों में, री ऊपर लग रही है ना बार बार, री, ये होता है मूर्धन्य है। मूर्धन्य, मूर्धन्य। अब देखो ऊ, ऊ और ऊ, कंठ, तालु, मूर्धन्य, ओष्ठ, ओष्ठ। ठीक है, याद है यार, आधा नहीं है। ठीक है, ओष्ठ बोलो, देखो ऊ और ऊ मिल रहे हैं ना होठ आपस में, ऊ, जब बोलोगे तब देखोगे कि हमारे होठ आपस में मिल रहे हैं, ऊ बोल के देखो। अब आज ही चलो आगे। अब देखो मैं पहले आपको बताया था ना कि ये कैसे कैसे मिलकर बनता है, किसके संयुक्त स्वर है। अब देखो जो ये है ए और औ और औ, ए और औ, जो ए जो है ए और ए से बन रहा है और ए से बन ए से बन रहा है, तो ये हो जाता है कंठ, कंठ तालु, क्योंकि कंठ से भी निकलता है और तालु से भी। बोलो देखो ना ए और ए, ये कंठ और तालु दोनों से निकलती है इसकी आवाज, जो हमारी हम जब वायु छोड़ते हैं तो दोनों से क्या आवाज निकलती है। अब ऐसे ओ का, क्योंकि संयुक्त स्वर है जो किसी न किसी से मिलकर बने, ये बनता है कंठ ओष्ठ से। क्योंकि ये भी अलग अलग संयुक्त स्वरों से मिलकर बना हुआ है, तो इसकी भी अलग अलग आवाज निकलेगी कंठ ओष्ठ से। ठीक है, यहां तक क्लियर? तो सब नोट कर लो यहां से, फिर आगे चलते हैं दोस्तों। तो यहां तक सब स्वर खत्म हो चुके हैं हमारे। अब आगे जो हम करेंगे व्यंजन। ठीक है, और जो सिर्फ छोटे छोटे टॉपिक बचेंगे हमारे अंतिश, उसमें व्यंजन, द्विगुण, ठीक है, लुंठित, जो सब छोटे छोटे हैं वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं हम। ओके।